में अपने फोटो देखे होंगे, नैनों से नैने मिले होंगे, तो अधरों से अधर मिले होंगे, तो उस बात ही अलग होती है भाई। तो बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, ख्वाबों में ही चाहे मुलाकात तो होगी, और यहाँ तो वास्तव में हो रही है, स्पर्श हो रहा है। जब हाथों का स्पर्श पुराना होता है ना, दोबारा होता है ना, दोबारा मिलते हैं तो एक नई तरंग जागती है, नया जोश जागता है, नया उत्साह जागता है। ये हाथ जब मिलते हैं एक दूसरे से तो कुछ और ही कह जाते हैं, तो ये कह जाते हैं। और जब कोई देखता है ऐसे करके करता है हाथ, और ये सब बहुत बढ़िया लगता है। तो बांग्लादेशी प्रेमिका सोनिया अख्तर केस में कई बड़े डेवलपमेंट सामने आए हैं। इन तमाम अपडेट पर बात करने के लिए मेरे पास इस वक्त सोनिया अख्तर के वकील डॉक्टर AP सिंह है। डॉक्टर साहब, बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, कई चीजें हैं, पुख्ता क्या है, सच क्या है, वो बताइए। क्या इस समय क्या है? वो इस समय सौरभ अख्तर अपने ससुराल में रह रही है सोनिया अख्तर। भैया दूज मनाने आई थी यहाँ अपने बच्चे को लेकर, तो भैया दूज मना करके गई है। फिर उसके बाद कहीं उसे जाने की जरूरत नहीं थी, और उस समय से अपनी ससुराल शिवालिक अपने पति के पास रह रही है, और अच्छी तरह रह रही है। पति के पास का मतलब क्या है? क्या उसके घर में रह रही है या कहीं सेपरेट किराए पर लेकर रह? किराए पे नहीं रह रही, शिवालिक में पति की जो जगह है, पति की जगह में ही रह रही है, अपने ससुराल में ही रह रही है, अपने पति के उसमें रह रही है, संरक्षण में रह रही है। आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। अभी पीछे ये भी उसमें डिसाइड हुआ था, आपस में थोड़ा सा लोगों ने कराया था उनका फैसला की टाइप की। 2 प्रस्ताव दिए थे उन्होंने कि 15-15 दिन। तो डॉक्टर साहब, ये 15-15 दिन का क्या प्रपोजल है, उसको समझाइए पहले तो, क्योंकि ये तो एक नया कॉन्सेप्ट, नई चीज सामने नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट कई बार ऑनरेबल कोर्ट ने भी दिए हैं। अच्छा, फैमिली कोर्ट ने भी दिए हैं, पारिवारिक न्यायालयों ने भी ऐसे फैसले दिए हैं कई बार, जहाँ 2 पत्नियों का मामला है, जहाँ ऐसा है। जैसे धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने भी निपटारा किया था ना, उनके साथ भी विश्नोई फैमिली भी थी हरियाणा की, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तो इस तरह से हो जाता है, और ऐसे अक्सर हो जाता है। तो इसमें ऐसे ही है, प्रस्ताव 15-15 दिन का है कि 15 दिन सौरभ अख्तर रहेंगे इसके सोनिया अख्तर के साथ, और 15 दिन रहेंगे सौरभ कांत तिवारी रचना शर्मा के पास। यानी 15 दिन सौरभ कांत तिवारी अपनी पहली पत्नी के पास रहें, और 15 दिन जो बांग्लादेशी वाली सोनिया अख्तर उसके साथ रहेंगे। ये है। एक प्रस्ताव ये भी आया, मैंने उसमें ये कहा कि महीना 31 दिन का होता है, तो 1 दिन का फिर डिस्प्यूट ना पड़े, वो भी उसमें लिखा जाए, वो भी सामने आना चाहिए। एक प्रस्ताव ये था कि भाई पुरुष पीड़ित है, अब देखो महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए तो सब कुछ है। पुरुष के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, पुरुष को भी प्रोटेक्शन, तो पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, और पुरुष के लिए मंत्रालय होना चाहिए, तो पुरुष की बात भी कोई करने वाला हो। तो एक प्रस्ताव ये भी था पुरुष की बात करने वाला कि 10 दिन सोनिया अख्तर के साथ रहेगा सौरभ अख्तर तिवारी, और 10 दिन अपनी रचना शर्मा के साथ रहेंगे। 10 दिन उनको फ्री है, स्वतंत्र है। अच्छा। मतलब 10 दिन स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र रह सकते हैं। नहीं, 10 दिन स्वतंत्र का मतलब कि 10 दिन चाहे तो किसी के भी साथ रह सकते हैं, या 10 दिन फ्री रह सकते हैं? अब वो तो उनकी अपनी इच्छा है। देखो साहब, अब हम उसमें किसी के निजी जीवन में क्या दखल नहीं, तो ये व्यक्तिगत उसका चॉइस हो सकता है, अपनी प्राइवेट किसी के साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में रहना चाहते हैं तो दोनों में से किसी के साथ रह सकते हैं, एक्स्ट्रा रह सकते हैं। अगर नहीं रहना चाहते तो किसी और के साथ, मतलब किसी और के साथ नहीं। ये आपका प्रपोजल था? हाँ, किसी और। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि जो 15-15 दिन डिवाइडेड करना था दोनों वाइफ के बीच में, अगर वो चाहे तो 10 दिन कर सकते हैं, और 10 दिन वो अपने स्वविवेक के आधार पर चाहे तो कोई पत्नी के साथ रह सकते हैं, चाहे तो फ्री भी रह सकते हैं। फ्री भी रह सकते हैं। लेकिन पति को वो भी अधिकार है, पुरुष है आखिरकार यार, कमाता है, धमाता है, सब पत्नियों के लिए करता है, बच्चों के लिए करता है, दिन रात खटता है, कहीं बाहर जाता है, कंपनी में काम करता है, दुनिया भर के झमेले झेलता है, दुनिया भर की जलाते, किसके लिए? ट्रेडिशनल पति को तो नहीं मिलता 10 दिन का भैया आराम। तो ये मतलब कोई ऐसा थोड़ी, पति तो पति होता है, पति तो पति होता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव केस है, अपने में स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस की तरह इसको ट्रीट होना चाहिए, और उसमें उसके अधिकार मिलना चाहिए। ये बात तो यहाँ तक है कि 15-15 दिन का प्रपोजल भी ठीक है, 10-10 दिन का प्रपोजल, लेकिन शांति से रहे। देखो, वो भी रचना शर्मा भी एक महिला है, उसके साथ उनके पति ने झूठ बोला, मर गई है, और वहां निकाह कर लिया, जाके इसके साथ बच्चा हो गया, ये सब रख लिया। अब उसके भी तो अधिकार है, वो भी उसकी भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनका भी संरक्षण मिलना चाहिए। वो भी 2 बच्चों की माँ है, उन्हें भी बच्चे ब्याहने हैं, उनका भी मायका है, तो परिवार है, उनको भी अधिकार हो, वो भी सम्मान की जिंदगी जिए, सम्मान के साथ जिए, और ये होना चाहिए। यही मेरा फार्मूला है, और यही हुआ कि सोनिया अख्तर वाले केस में, अब साफ तौर पे आप लोगों को बता दूं, 2 प्रस्ताव आए हैं सोनिया अख्तर के। पहला प्रस्ताव ये है कि 15-15 दिन रहेंगे
15 दिन सौरभ अख्तर सोनिया अख्तर के साथ रहेंगे, 15 दिन सौरभ कांत तिवारी अपनी रचना शर्मा के साथ रहेंगे। एक तो प्रस्ताव, उसमें मेरा ये कहना है कि एक दिन का फर्क होता है, कई बार 30 दिन का महीना है, कई बार 31 दिन का होता है, तो एक दिन वाला डिस्प्यूट क्लियर कर लें। एक बात तो यह है। दूसरा प्रस्ताव ये था कि 10 दिन पति के साथ रहे, 10 दिन सोनिया के साथ रहे सौरभ कांत तिवारी सौरभ अख्तर, और 10 दिन अपनी पहली पत्नी के साथ रहे, और 10 दिन स्वतंत्र रहे, और 10 दिन स्वतंत्र रहे, क्योंकि स्वतंत्रता भी जरूरी है। अब देखिए, महिलाओं को सुनने के लिए महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला के लिए सब कुछ है, तो पुरुष के लिए भी होना चाहिए। पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष थाना नहीं है, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं है, पुरुष के लिए कुछ नहीं है। जो पुरुष तो ये पुरुष वाली जो आप सोच है उसको देखते हुए आपने 10 दिन एक्स्ट्रा 10 दिन उसको स्वतंत्रता दी जाए, 10 दिन वो उसको मिले और 10 दिन वो ना रहे। ये प्रपोजल किसका था? ये का प्रपोजल वहां के बुद्धिजीवी लोग हैं। देखिए, हर समाज में बुद्धिजीवी लोग होते हैं, समझदार होते हैं, जो नहीं चाहते किसी तरह से शिवालिक की बदनामी हो, शिवालिक का मान सम्मान हो। वहां के रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग शहरी हैं, बहुत अच्छे नौकरी पेशा करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात, वहां सब धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लोग रहते हैं, बहुत सम्मानजनक हैं, बहुत मिलजुल के रहते हैं, बहुत पारिवारिक सहृदयता के साथ रहते हैं, बहुत मित्रवत रहते हैं, बड़े अच्छे सब खेलते कूदते हैं, बच्चे उनके साथ अच्छी तरह रहते हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस भी बहुत अच्छी है, ग्रेटर नोएडा पुलिस भी बहुत अच्छी है, वो भी पूरा सहयोग कर रही है एक महिला को उसके अधिकार दिलाने के लिए, एक बच्चे को उसका पिता दिलाने के लिए। अब देखिए, बच्चा हुआ है, जन्म लिया है, रहे हैं, साथ रहे, कहाँ तो बच्चे का जन्मदिन हर महीने मनाया जाता था, और अब बच्चा परेशान है तो कोई नहीं चाहता, इसलिए वो रह रही है, अच्छी तरह रह रही है, सम्मानजनक तरीके से रह रही है। वो भी एक बहादुर है। हमारे यहाँ करवा चौथ को आई, इसमें भैया दूज को आई थी, करवा चौथ को गई थी वहां, 1 नवंबर को गई थी, तो 1 नवंबर से वहां है, सिर्फ भैया दूज करने यहाँ आई थी हमारे पास, तो भैया दूज करके गई है, तब से वही रह रही है और बहुत अच्छी तरह रह रही है। कोई किसी तरह की गलतफहमी में नहीं है। कोई वीडियो, लोग कह रहे वीडियो नहीं डाला, ये नहीं डाला, गुस्सा नहीं करो, जब रह रही है अच्छी तरह तो लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। प्रेम से रह रही है, आदान प्रदान हो रहा है, सब मिलना जुलना हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, सब कुछ अच्छी तरह हो रहा है और बुक चल रहे हैं। जो लोग खबर करते हैं रसगुल्ले वाली बात, तो रसगुल्ला पति पत्नी है तो रसगुल्ला भी खिलाएंगे, एक दूसरे को भी खिलाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, सौतन में परिवारों में हो जाता है, कई बार 2 पत्नियों में हो जाता है, लेकिन अब फिर भी स्थिति सही है और सब प्रेम से रह रहे हैं, अपने बहुत बढ़िया करके रह रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में पति का डिवाइडेशन हो चुका है। हाँ, ये पति का अब उसको लागू होना है, 15-15 दिन का हो गया, 10-10 दिन का भी हो गया। प्रस्ताव सौरभ अख्तर, सौरभ कांत तिवारी को देखना है, दोनों पत्नियों को देखना है। देखिए, मैं चाहता हूं जो उनकी पूर्व पत्नी है, अब इनके पति ने गलती की, इन्होंने उन्हें मृत साबित कर दिया, इन्होंने उसको ये कर दिया, वहां दिखा दिया, निकाह कर लिया, उनके जीवित रहते झूठ बता दिया और निकाह कर लिया और वहां रहने लगे, वलीमा हो गया, हनीमून हो गया, दावत हो गई, सब कुछ हो गया, बच्चे प्रेग्नेंट हो गई, डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया, बच्चा आ गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब सौरभ अख्तर की तो गलती है, चलो गलती भी कहो या प्रेम में कहो या मनुष्य है या भावनाओं में आ गए या बांग्लादेश में आ गए, प्यार में मोहब्बत में आ गए, चलो मोहब्बत में आके कदम डगमगाया, ये कहते ना लोग, मोहब्बत में आके कदम डगमगाए, जमाना ये समझा कि हम पी के आए, पी के नहीं कोई बेचारा आया, लेकिन मोहब्बत में आ गए तो मोहब्बत में कदम डगमगा गए। तो लेकिन रचना तिवारी की क्या गलती है? वो भी तो एक महिला है, वो भी तो 2 बच्चों की माँ है, उन्हें भी तो बच्चे ब्याहने हैं आगे, उन्हें भी तो अपनी नौकरी करनी है, सब सेवाएं करनी है, सब काम कर रही है, परिवार को चलाना है, तो उनका भी सम्मान रहे, उनकी भी इज्जत रहे, उनका भी आदर हो, उनका भी मान हो, वो भी हमारी बहन के समान है। तो बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, ख्वाबों में ही चाहे मुलाकात तो होगी, और यहाँ तो वास्तव में हो रही है, यहाँ तो साक्षात हो रही है, यहाँ तो एक ही उसमें हो रही है, यहाँ तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं, यहाँ तो स्पर्श हो रहा है। जब हाथों का स्पर्श पुराना होता है ना, दोबारा होता है ना, दोबारा मिलते हैं तो एक नई तरंग जागती है, नया जोश जागता है, नया उत्साह जागता है, नई उमंग जागती है, नए भावावेश जागते हैं। जब ये टच स्पर्श शेक हैंड क्यों बनाया गया? ये हाथों का आलिंगन है। ये हाथ जब मिलते हैं एक दूसरे से तो कुछ और ही कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं, तो उनको समझिए, उन सब बातों को समझिए, उन चीजों को सोचिए। और जब कोई देखता है ऐसे करके करता है हाथ, और ये सब बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बीते हुए लम्हे अब याद आ रहे हैं, और प्यार रहे, और प्यार को कोई नाम ना दो, और प्यार अमर रहे, अजर रहे। देखो, लैला मजनू भी हमारे देश में हुए,
हुए। यहाँ आके सोनिया अख्तर को देश में, बांग्लादेश का मुझे नहीं पता प्यार की परिभाषा, लेकिन प्यार तो पूरी दुनिया में अनमोल होता है। तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए, आज इस देश में लैला मजनू भी हुई, श्री फरियाद भी हुए, हीर रांझा भी हुए, आरती यादव, अररिया की छोटू यादव, आरती यादव की भी कहानी देखी, सीमा सचिन मीना का भी प्यार देखा सबने, सोनिया अख्तर और सौरभ कांत तिवारी का भी प्यार देखे दुनिया। इतिहास में अजर अमर हो जाए, नाम हो जाए प्यार में ही। क्या है, कई अदालतों के फैसले आए, मैंने कई फैमिली कोर्ट के फैसले देखे हैं जिनमें 15-15 दिन का बंटवारा किया गया, 10-10 दिन का बंटवारा किया गया, आमने सामने घर का बंटवारा किया गया, कमरे बांटे गए, रहने के लिए सब कुछ किया गया, और रहने लगते हैं, सबके बच्चे पलते हैं, बढ़ते सब इकट्ठे हो जाते हैं। महिलाएं बड़े दिल की अच्छी होती हैं, हमारे देश की महिलाएं बहुत प्यार करने वाली होती हैं। थोड़ा उन्हें गुस्सा लगती है सौत के नाम पर, सौतन के मान पे, थोड़े दिन में फिर भूल जाती हैं। वो मरहम है ना, वो घाव है, जख्म है, भर जाते हैं कुछ कुछ। अब लेकिन बस कुछ कुछ यूं किया उन्होंने मेरे जख्मों का इलाज। लोग कुछ सोशल मीडिया वाले कर देते हैं, कुछ कुछ यूं किया सोशल मीडिया ने सोनिया अख्तर के सब जख्मों का इलाज, मरहम में लगाया तो कांटों की नोक से। कुछ कुछ यूं किया लोगों ने सोनिया अख्तर और सौरभ अख्तर के जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। कांटों की नोक से मरहम मत लगाओ, अरे उंगली से नहीं लगा सकते, रुई से लगा दो। कुछ कोमलता लाओ, कुछ सहृदता लाओ, कुछ प्यार लाओ, कुछ दिल की धड़कन लाओ, कुछ आदर लाओ, जो रहे। फार्मूला 15-15 दिन का भी अच्छा है, 10-10 दिन का भी अच्छा है। पति को भी अधिकार मिलने चाहिए, पत्नियों को भी अधिकार मिले, लेकिन प्यार से रहो, बस प्यार की गंगा रहे। मेरा भारत एक है, प्यार की जमुना बहे, प्यार की गंगा बहे, सारा भारत एक है। यानी जो मामला था, अब जो है लगता है कि अब ये निपट जाएगा। हाँ, निपट चुका, लगभग निपटने वाला, निपट जाएगा, निपट जाएगा, कोई बात ही नहीं, निपट जाएगा। कोर्ट की तारीखें चल रही हैं, CW सेल में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में चल रहा है, और वो लोग भी कह रहे हैं अब क्या हुआ बताइए, आप यहाँ बताइए क्या हुआ। और सब 30 दिन का टाइम था जवाब देने के लिए, वो भी हुआ जा रहा है। तो वो रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो प्यार है। बच्चा है, बच्चे को देख के कब तक बाप पत्थर दिल बनेगा, सोचो ना आप। बच्चे को देख के जब बच्चा खेलता है, बच्चा आता घूम के जाता है, अन्नू शाद इब्ने मौज, कितना बड़ा नाम, कितना अच्छा, शाद इब्ने मौज, शाद इब्ने मौज उर्फ अन्नू तिवारी, अन्नू अख्तर। तो वो टक 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 घूमता है। अब तो बोलना भी सीख गया, अब तो पापा पापा बोलता है, अब तो मम्मी मम्मी बोलता है। बस थोड़ा बस बड़ी मम्मी बोलना और सीख जाएगा। अभी बा शब्द नहीं आ रहा है, बड़ी मम्मी, मम्मी, बड़ी मम्मी, मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, भैया भैया बोलने लगा है। अपने बड़े भाइयों को, 2 भाई है उसके बड़े, उनको भैया भैया बोलने लगा। भाईजान बोले, एक ही बात तो एक ही है, चाहे भाईजान बोलो, चाहे अब्बा जान बोलो, चाहे अम्मी जान बोलो, चाहे कोई बोलो, बात तो एक ही है। कई तरह से पकड़ो तो, इधर से पकड़ो तो, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, सब एक है, सब एक है। प्यार पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय। और 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर प्यार का पढ़ाना है, हमें प्यार पढ़ाना है, और यही 2.5 अक्षर प्यार के हैं। हर जगह 2.5 अक्षर ही प्यार का होता है। नहीं, हर आदमी पढ़ाने लगा तो परिवार भी तो खत्म हो जाएगा ना। हाँ, खत्म हुआ, बढ़ रहा है परिवार, बढ़ रहा है परिवार। अब देख रहे हैं क्या हवा खराब हो रहा है, बढ़ रहा है परिवार, परिवार बढ़ रहा है। अब परिवार तो बढ़ना चाहिए, सबके परिवार बढ़े। उनके भी 2 बच्चे हैं, अब इसका भी तो एक बच्चा तो वैलिड है इसका होना। अभी तो एक बच्चा तो सौरभ कांत तिवारी, सौरभ अख्तर का बच्चा एक इंडिया में तो होना वैलिड है ना, जायज है। 2 बच्चों के, हम 2, हमारे 2 की बात करो, तब भी तो 2 तो होने चाहिए ना। मतलब और एक आए, हाँ, तो क्यों नहीं आए, कमाल। एक इंडिया में आ जाए तो हम लोग, अच्छा एक बांग्लादेश से आया है प्यार, इंडिया से आ जाए, बांग्लादेश का आ गया, इंडिया का आ गया, तो यहाँ का आ जाएगा प्यार। एक ही में ज्यादा नहीं, जनसंख्या बढ़ती के मैं खिलाफ हूँ, ज्यादा जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या थोड़ी रहे लेकिन अच्छे हो, बढ़िया हो, यहाँ का भी हो, बेटा हो बेटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ भी होगा अच्छा तो और अच्छा रहेगा। हमारी भी बहन है, बेचारे भांजे भांजी बढ़ेंगे तो आती रहेगी, कम से कम बहन भैया तो रक्षाबंधन पे ही आ जाएगी। और सौरभ अख्तर भी आ जाएंगे, सौरभ कांत तिवारी भी आ जाया करेंगे, हम उनका भी सम्मान कर देंगे, उनको भी कपड़े सूट जोड़ा दे देंगे, तो अच्छा कोट पैंट दे देंगे, टाई दे देंगे, साथ में उनको भी मिठाई उठाई दे देंगे, उनको भी टीका तिलक कर देंगे, तो अच्छी बात है। वो भी ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण की सम्मान होता है, ब्राह्मण की। अरे ओहो, कहीं ब्राह्मण है, अरे हो जाते हैं कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं बांग्लादेश में वो हो गए, इस्लाम में हो गए, है तो सब धर्म तो एक ही है यार, ये धर्म तो सब एक है, तो हमारे लिए वो भी पूजनीय है। ऐसी वो उनके मोहब्बत के रास्ते पर गाड़ी चल पड़ी है। हाँ, मोहब्बत के रास्ता तोड़ गए, राजधानी बन गई है, शताब्दी बन गई है। जब रसगुल्ला मुंह में जाता है, पति के द्वारा स्पर्श होता है और ऐसे हाथ पकड़ा जाता है,
अरे वहां पकड़े, लॉन में पकड़े, लिफ्ट में पकड़े, कमरे में पकड़े, गेट में पकड़े, और वो पकड़े तो बस आता है, रात में आता है। कई बार अभी पीछे भी कॉल हो गई, कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स आ जाते हैं, दरवाजा खटखटाने लगते हैं उसका, तो पुलिस आती है, पुलिस चेक करती है आके। ग्रेटर नोएडा पुलिस बड़ा एक्टिव रहती है, हर समय आती है, जाती है, जांच करती है, पता करती है। बहुत उनका भी सहयोग, आप लोगों का भी सहयोग, और सबका बहुत सहयोग है। सोनिया अख्तर अपनी अच्छी तरह रह रही है, बहुत अच्छी तरह। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह जो बता रहे थे कि अब रास्ता प्यार का चल पड़ा है, गाड़ी प्यार के रास्ते पर चल पड़ी है, अब ये मंजिल लग जाएगी। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं।